क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा पर्व जहां भगवान स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर भक्तों के बीच नगर की गलियों में निकल पड़ते हैं। कोई पुजारी नहीं उठाता उन्हें, कोई आरती नहीं करता, बल्कि भगवान स्वयं रथ पर सवार होकर हजारों लोगों की भीड़ के बीच अपने भक्तों से मिलने आते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह है पुरी की पावन जगन्नाथ रथ यात्रा। एक ऐसा पर्व जहां भगवान केवल देवता नहीं रहते, बल्कि भक्तों के सहयात्री बन जाते हैं। लेकिन क्यों निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा? क्यों हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को पुरी की सड़कों पर 3 भव्य रथों का कारवां दिखाई देता है? और क्या है इस महायात्रा के पीछे छिपी वो प्राचीन कथा जिसने इसे भक्ति का सबसे भव्य उत्सव बना दिया? महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना के बाद जब श्री कृष्ण ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया, तब उन्होंने पृथ्वी से विदा लेने का निर्णय किया। उनकी नगरी द्वारका भी समुद्र में समा गई और इस दृश्य ने उनके अनुज बलराम और बहन सुभद्रा को भी विचलित कर दिया। श्री कृष्ण की देह पृथ्वी से विलीन हो गई, परंतु उनकी लीला अमर हो गई। उनके वियोग में संसार तड़प उठा और इसी तड़प से जन्मी एक अनुपम भक्ति जिसने जगन्नाथ यात्रा की नींव रखी। वर्तमान मालवा राज्य मध्य भारत में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और श्री कृष्ण भक्त राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। वे बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण के उपासक थे और एक ही स्वप्न उनके मन में पल रहा था, श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर बनाऊं जो काल से परे हो, जहां स्वयं भगवान बसें। एक रात उन्हें स्वप्न आया। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे भक्त, समुद्र के तट पर एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आएगा। उस लकड़ी से मेरी, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति बनवाओ और एक मंदिर में स्थापित करो। मेरी मूर्तियां कुछ भिन्न होंगी, पर वे ही मेरे साक्षात रूप होंगे। स्वप्न से जागते ही राजा ने तुरंत अपनी सेना को समुद्र की ओर भेजा। तभी उन्हें उड़ीसा में एक दुर्लभ पुरी नामक स्थान का ज्ञान हुआ, जहां एक वनवासी व्यक्ति विश्वासु अपनी पत्नी शबरी संग रहते थे और एक दिव्य स्वरूप की पूजा करते थे जिसे वे नीलमाधव कहते थे। विश्वासु प्रतिदिन नीलमाधव की पूजा करते थे, पर उस स्वरूप को कोई और नहीं देख सकता था। राजा इंद्रद्युम्न ने स्वयं पुरी जाकर उस दिव्य दर्शन की इच्छा की, पर जब वे पहुंचे तो वह मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। तभी उन्हें आकाशवाणी हुई, हे राजन, नीलमाधव अब तुमसे छिपे नहीं हैं। समुद्र तट की ओर जाओ, जहां एक दिव्य लकड़ी तैरती आएगी, उसी से मेरा विग्रह बनेगा। जैसे ही राजा पुरी समुद्र तट पर पहुंचे, उन्होंने देखा 3 दिव्य लकड़ियां समुद्र से बाहर आ रही थीं और उनके साथ उठ रही थी दिव्य सुगंध। उन लकड़ियों को सम्मान पूर्वक उठाकर राजमहल लाया गया। अब प्रश्न था, इन्हें तराशे कौन? तभी एक रहस्यमयी वृद्ध ब्राह्मण राजसभा में आया और बोला, मुझे 21 दिनों का समय और एक एकांत कमरा चाहिए। मैं बिना किसी विघ्न के इन लकड़ियों से भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, परंतु शर्त यह है कि कोई भी 21 दिन तक कमरे का दरवाजा न खोले। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। दिन बीतते गए, भीतर से हथौड़ी की धीमी आवाजें आती रहीं, पर धीरे धीरे वह भी बंद हो गई। राजा की चिंता बढ़ी, कहीं वृद्ध ब्राह्मण जीवित तो हैं। राजा ने सलाहकारों की अनसुनी कर दी और 14वें दिन ही द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, ब्राह्मण लोप हो गया और सामने थीं भगवान श्री कृष्ण, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की 3 अद्भुत मूर्तियां, परंतु अधूरी। उनके हाथ नहीं बने थे, शरीर गोलाकार था। राजा रोने लगे, मुझसे भूल हो गई प्रभु। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह मेरा दिव्य रूप है। यह अधूरापन नहीं, पूर्णता है। यही मेरी लीला है। मुझे ऐसे ही स्वीकार करो और मेरी रथ यात्रा का आरंभ करो। राजा इंद्रद्युम्न ने उसी स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को विधि पूर्वक प्रतिष्ठित किया गया। लेकिन तभी एक रात्रि फिर श्री कृष्ण ने राजा को स्वप्न दिया, हे भक्त, मैं हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को अपने भाई बहन संग नगर भ्रमण के लिए निकलूंगा। मेरे लिए 3 भव्य रथ बनवाओ, जहां मैं अपने भक्तों से मिलने स्वयं आऊंगा। तब से लेकर आज तक हर वर्ष उसी तिथि पर पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। रथों की विशेषता, दिव्य यान भगवान जगन्नाथ का रथ, नंदी घोष, 16 पहिए, लाल और पीले वस्त्र। भगवान बलराम का रथ, ताल ध्वज,
14 पहिए, लाल और हरे वस्त्र, देवी सुभद्रा का रथ, दर्पदलन, 12 पहिए, काले और लाल वस्त्र। तीनों रथों को हजारों भक्त रस्सों से खींचते हैं, ऐसा मानते हुए कि भगवान स्वयं उन्हें खिंचवा रहे हैं। रथ यात्रा का गंतव्य होता है गुंडिचा मंदिर। यह मंदिर भगवान की मौसी का घर माना जाता है। यह दर्शाता है कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं, मायके भी जाते हैं, जैसे कोई पुत्र स्नेहवश अपनी मां से मिलने जाता है। 8 दिन रुकने के बाद भगवान पुनः लौटते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। आज यह रथ यात्रा भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में होती है, लेकिन पुरी की रथ यात्रा सबसे प्राचीन और सबसे दिव्य मानी जाती है। इसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु हर वर्ष उमड़ पड़ते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा यह नहीं दर्शाती कि हम भगवान को बाहर लाते हैं, बल्कि यह घोषणा है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। उनका अधूरा रूप भी पूर्ण है। उनकी मौन यात्रा भी गर्जना है कि हे मानव, मैं तुम्हारे रथ पर, तुम्हारी गलियों में और तुम्हारे मन में हूं। जगन्नाथ केवल रथ पर नहीं होते, वे उस बूढ़ी मां के आंसुओं में होते हैं जो कहती हैं, आज मैंने भगवान को देखा। वे उस बच्चे की मुस्कान में होते हैं जो रथ की रस्सी को पकड़कर कहता है, मैंने रथ खींचा। वे उस भिखारी के मन में होते हैं जो सोचता है, शायद इस बार भगवान मुझसे मिलने आए हैं। और तब हमें झांत होता है कि रथ यात्रा एक परंपरा नहीं, ईश्वर के आत्मसमर्पण की लीला है, जहां वह स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर धूल भरी गलियों में आता है, जहां वह राजा नहीं, एक यात्री बनकर अपने भक्तों के बीच चलता है। तो हे मानव, यदि कभी लगे कि जीवन का रथ रुक गया है, तो याद रखना, जगन्नाथ हर वर्ष रथ पर आते हैं ताकि तुम्हें चलने की प्रेरणा दे सकें। जय जगन्नाथ। जहां भक्त की भावना होती है, वहां रथ स्वयं चल पड़ता है और भगवान स्वयं रथ खींचने लगते हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि एक पल को भी आपने भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति महसूस की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। हमारे इस आध्यात्मिक सफर में साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसी दिव्य पौराणिक कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। हमारी अगली कथा में फिर मिलेंगे, एक और रहस्य, एक और भक्ति की गहराई के साथ। जय जगन्नाथ, जय सनातन धर्म। धन्यवाद।